हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो बच्चों, आज हम लोग इसको देखेंगे। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, आज हम लोग दूसरे चैप्टर में बात करेंगे बच्चों। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर। तो बच्चों, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं बच्चों। तो देखिए, क्षेत्रफल सदिश, यहां पर सदिश राशि है ये। तो बच्चों, क्षेत्रफल यानी कि कोई तल है और उस तल का जो क्षेत्रफल है तो उसको एक सदिश के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके से, जैसे हमारे पास ये एक तल है, एक प्लेन है, एरिया है, तो बच्चों इसकी जो दिशा होगी, यानी इसमें सदिश आप देख रहे हैं, इसकी दिशा होगी, उसकी दिशा को जोड़ा जा रहा है। और इसकी जो क्षेत्रफल की सदिश है, इसको किस तरीके से, तो बच्चों इसकी जो सदिश होता है, क्षेत्रफल जो सदिश होता है, इस तल के लंबवत होता है, लंबवत इस तरह बाहर की ओर ऐसे। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा प्लेन है। अगर इसको हम ए माने, यानी इसका क्षेत्रफल अगर ए माने, तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो इस तरीके से लंबवत होगी और सभी समान दिशा में होगी। यानी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, कहीं पर भी अगर दिखा जाए। तो बच्चों, क्षेत्रफल की जो दिशा है इसको व्यक्त करने के लिए पुराने वैज्ञानिकों ने या पूरे फिजिशियन ने, माना उन्होंने एक तथ्य बनाया कि जैसे अगर क्षेत्रफल हम ऐसे रख रहे हैं तो जो इसकी दिशा होगी वह प्रक्षेप के सामने की होगी, यानी जिसको हम देख रहे हैं। यानी हम अगर इधर से देख रहे हैं तो इसकी दिशा इस होगी, यानी ऐसे इधर बाहर की ओर निकलेगी, इस तल के लंबवत। यानी ये तल है और इस तल के लंबवत ऐसे मेरी तरफ। अगर मैं ऐसे हो जाऊं तो बच्चों इसकी दिशा इस तरफ होगी, ना कि उधर होगी, इधर होगी। अगर ये प्लेन ऐसे है तो ये देखिए आपकी तरफ होगी, ये आपकी तरफ, इधर जिधर आप बैठे हैं इधर उधर फेस हो रहा है बच्चों। या तो ये इसको ऐसे ले सकते हैं। अब बच्चों, हम लोग ये जानते हैं अगर हम इस दिशा को धनात्मक माने तो यानी ये धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। परंतु बच्चों, इसकी दिशा को हमेशा प्रक्षेप की तरफ लिया जाता है, यानी जो देखने वाला होता है, जो देख रहा है उसकी तरफ आती हुई इस तरीके से। यानी क्षेत्रफल की जो दिशा होगी ये इस तल के लंबवत होगी बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से ये लंबवत होगी। अब ये जो तल है बच्चों, ये एक खुला तल है, तो यानी अगर ये खुला तल है तो इस तरीके से इसकी लंबवत होगी। परंतु अगर बच्चों बंद तल हो, जैसे आपका ये बंद तल है, ये एक सरफेस है और ये देखिए इधर से भी एक बंद है, तो अगर इसकी दिशा की अगर बात करें तो इसकी दिशा यानी इसके तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, ना कि इसको ऐसे करेंगे। यानी इसकी जो दिशा होगी वो ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे बाहर की ओर या फिर ऐसे इधर की ओर, परंतु अंदर की ओर नहीं होगी। अब बच्चों देखते हैं इसको जरा। जैसे देखिए आपके सामने ये हमारे पास एक प्लेन है, यानी तल है, और जिसका ये आपका क्षेत्रफल a है। तो बच्चों इसके तल के लंबवत, यानी इसके तल के लंबवत, ये अगर यहाँ पर इस दिखा रहे हैं तो ये इसको, और बच्चों क्षेत्रफल को a से दिखा रहे हैं और क्षेत्रफल सदिश को हम लोग यानी वेक्टर a से दिखाएंगे क्षेत्रफल सदिश को। तो बच्चों क्षेत्रफल सदिश यानी ये इसका हो गया परिमाण, और बच्चों इसी की दिशा में, यानी ये हो गया वेक्टर a और ये हो गया n कैप। तो n कैप क्या है बच्चों, यानी आप जानते हैं कि परिमाण के साथ साथ हमको दिशा की भी जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो n कैप है वह इस जो है कि क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश एकांक सदिश है। ये आपका क्या है, एकांक सदिश है, यानी इस क्षेत्रफल की दिशा में, इसके लंबवत इसकी दिशा में इसका एकांक सदिश है। तो इस मतलब इसको ये परिमाण हो गया और इसकी दिशा बता रहा है, यानी n कैप, a n कैप। तो बच्चों ये इसको क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अब बच्चों जैसे आपका अगर कोई बंद पृष्ठ है, आपका बंद पृष्ठ है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से मान लेते हैं, ये आपका बंद पृष्ठ है, ठीक, ये आपका बंद पृष्ठ है। तो बच्चों इसमें
इसमें जो दिशा होगी, जैसे मान लेते हैं ये, इसकी दिशा बच्चों ये बाहर की होगी, वेक्टर A1। इसी तरीके से बच्चों ये जो पृष्ठ है इसका बाहर का होगा, इसको A2 मान लेते हैं, वेक्टर A2। इसी प्रकार बच्चों ये वाली जो दिशा होगी ये हो जाएगा वेक्टर A3 बाहर की ओर। यानी अगर बंद पृष्ठ है तो उसकी जो क्षेत्रफल की दिशा होगी तो वो क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक बच्चों, इसी तरीके से इसकी दिशा हो जाएगी ये A4 बाहर की ओर। अब बच्चों इसी तरीके से इसमें देखिए दो पृष्ठ आपको और दिखाई दे रहे हैं, यानी मैं एक ये पीछे की तरफ चला जाएगा तो पीछे की तरफ को मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूं, ये इस तरीके से छायांकित कर दे रहा हूं। तो ये जो पीछे वाला दिशा हो गया ये A5 बाहर की ओर, और एक बच्चों आपके आगे की ओर आ रहा है जो कि मैं इसी तरह दिखा देता हूं यहाँ पे, आगे की ओर A6, यानी इसकी 6 सतहें होती हैं। तो बच्चों ये बाहर की ओर आपको दिखाई देगी, ये बाहर की ओर होगा, यानी बंद पृष्ठ में बाहर की ओर होगा बच्चों। बंद पृष्ठ में इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। अब बच्चों बात कर लेते हैं, अगर हमारा कोई कर्व है, जैसे देखिए हमारा बॉल है, तो बच्चों इसमें जो इसकी दिशा, अगर इसके पूरे क्षेत्रफल को माना जाए A, तो बच्चों इसकी दिशा अगर हम देखें तो इसको अगर ऐसे रखें तो बच्चों इधर से इसकी लंबवत इधर हो गया, परंतु इस यहाँ रखें तो ऐसे हो गया, और जरा सा भी इसको अगर मोड़ दें बच्चों तो इसकी दिशा ये हो गई, इसकी दिशा ये हो गई, इसकी दिशा ये हो गई, यानी इसकी जो दिशा है वो बार बार बदल रही है। तो बच्चों यहाँ पर इसको क्षेत्रफल सदिश को, इस पूरे को हम लोग वेक्टर A से नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसकी दिशाएं क्या हो रही हैं, बार बार बदल रही हैं। परंतु आपने देखा कि अगर हमारा प्लेन है, ओपन है, तो इसके किसी भी पृष्ठ पॉइंट पर ले लें उसकी दिशा नहीं बदल रही है, पृष्ठ के लंबवत है, तल के लंबवत है। परंतु इसी प्रकार बच्चों इसमें भी अगर इसका कोई भी हम पॉइंट ले लें तो उस पर जो दिशा होगी वो लंबवत होगी और बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, ये खुला है। अब बच्चों इसी तरीके से ये जो मैंने कर्व का बताया, तो इसमें क्या होगा कि हम इसके एक स्मॉल पृष्ठ को लेंगे, इसके स्मॉल पृष्ठ को लेंगे, जिसे हम लोग DA से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी इसका एक सूक्ष्म पृष्ठ लेंगे। जैसे देखिए, यानी अगर हम एक कर्व की बात करें बच्चों, तो जैसे हमारे पास ये है, एक कर्व है ऐसे, तो बच्चों ये जो कर्व है आपका, ये जो कर्व है, ये आपका जो कर्व बच्चों, तो इस पे अगर हम छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट ले लें, तो बच्चों देखिए इसकी दिशा इस पृष्ठ के, यानी इस सूक्ष्म पृष्ठ, इसके सूक्ष्म पृष्ठ के इसके लंबवत हो जाएगी। इसके बच्चों कुछ इस तरीके से होगी, इसके बच्चों कुछ इस तरीके से होगी। तो इनकी आप दिशा देख रहे हैं बच्चों कि बदल रही है, यानी इसमें ये जो होगा वेक्टर DA, तो इसमें अगर बच्चों यहाँ पर अगर हम कई ले लें, जैसे अगर ये ओपन सरफेस है, तो इस पर अगर हम पॉइंट ले लें, इस पर पॉइंट ले लें, इस पर पॉइंट ले लें, इस पर पॉइंट ले लें, तो इस पर मान लेते हैं ये आपका वेक्टर DA1 हो जाए, ये आपका वेक्टर DA1 हो जाए, और ये आपका वेक्टर DA3 हो जाए। ठीक है, तो इन सब को जोड़ देंगे तो बच्चों ये A के बराबर, यानी पूरे क्षेत्रफल के बराबर आएगा। परंतु बच्चों इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए इसमें क्या होता है कि हम एक सूक्ष्म पृष्ठ लेते हैं और उसको बेस मानकर, यानी उसको बेस मान के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि अगर सभी की दिशा अलग अलग हो रही है, तो यानी इस पर हम लोग वेक्टर A ले सकते हैं, यानी इस पर A ले सकते हैं। परंतु अगर कर्व फेस है बच्चों, जैसे देखिए आपका ये कर्व फेस है, ये पूरा का पूरा कर्व फेस है, अगर मैं इसके दिशा देखूं तो इसकी इधर की ओर होगी, ये ऐसे होगी। परंतु अगर जैसी मैं थोड़ा सा हूं तो इसकी दिशा बदल रही है, इसकी दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। तो अगर ऐसे कर्व कोई पृष्ठ है बेलन के आकार का, तो उस पर अगर क्षेत्रफल की दिशा अगर हमको प्रदर्शित करनी है तो उस पर हम लोग एक सूक्ष्म पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे हम लोग DA बोलते हैं, और उसको बेस मानकर हम पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि क्षेत्रफल की दिशा। तो हम यहाँ पर कुछ बातें लिख लेते हैं, ये तो समझाने की बात हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि क्षेत्रफल सदिश
क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होती है तथा इसे वेक्टर ए या वेक्टर एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए बराबर, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ए और गुणे एन कैप, यानी एन कैप क्या है, एन कैप। तो बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ पर एन कैप क्षेत्रफल ए की दिशा में एकांक सदिश है। तो बच्चों यहाँ पर इसका प्रमाण हो गया और ये इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से क्षेत्रफल की दिशा को हमने बताया कि जो क्षेत्रफल की दिशा होती है, यानी क्षेत्रफल जो सदिश होता है वो किसी तल के लंबवत होता है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये तो ओपन के लिए अगर बात है, यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है बच्चों, तो तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो बच्चों इसमें इतना ही है। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इसमें आगे घन कोण। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें। हम लोग पढ़ते हैं घन कोण। चलिए, तो बच्चों अगला जो टॉपिक है आपका घन कोण, जिसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। तो बच्चों घन कोण सॉलिड एंगल को समझने से पहले हमें कोण के बारे में समझना होगा। अब बच्चों यहां पर देखें, हमारे पास एक प्लेन है इस तरीके से, ये एक प्लेन है। तो बच्चों अगर हम इस कोण की बात करें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर हमने डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिग्री। बच्चों 90 डिग्री, ये प्लेन के ये क्या है, इस तरीके से लंबवत, यानी 90 डिग्री का कोण है। बच्चों उसी तरीके से अगर हमारा एक वृत्त है, और इस वृत्त का ये केंद्र है, तो बच्चों और ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ से मैंने यूं ले लिया और इसकी त्रिज्या है ये क्या है, आर है। तो बच्चों ये मान लेते हैं ए पॉइंट है और ये सी है मान लेते हैं, तो ये इसका केंद्र ओ है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर कोण की बात करें तो कोण, ये जो चाप है इसके केंद्र पर जो अंतरित करता है इसी को कहते हैं कोण। तो यानी ये हो जाएगा बच्चों चाप बटे त्रिज्या। यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम लोग, अब बच्चों यहाँ पर उसे हम लोग रेडियन कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग डिग्री में बात कर रहे थे, परंतु यहाँ पर हम जो कोण आएगा उसे डिग्री में नहीं व्यक्त करेंगे बच्चों, उसका डिग्री में व्यक्त नहीं करेंगे। अब एक यहाँ चीज देखे बच्चों, ये आपका क्या है, AC जो चाप है, यानी हम ये कह रहे हैं AC और ये बटे R। तो बच्चों AC क्या है आपका,
ये एक चाप है और चाप क्या है, दूरी है, यानी दूरी यानी हम इसको L अपान और ये तो R है ही। तो बच्चों इसका अगर हम देखें यूनिट तो ये क्या हो जाएगा मीटर, और ये त्रिज्या क्या है, ये भी मीटर में। तो बच्चों मीटर मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि 1 डिग्री कोण है तो एक मतलब यहाँ पर ये दोनों कट गया, इसका मतलब ये बीमाहीन है, इसकी कोई बीमा नहीं है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं है बच्चों। परंतु इसको बताने के लिए यहाँ पर डिग्री दिया जाता है, और यहाँ पे हम डिग्री ना देके इसको एक नया नाम देते हैं रेडियन। इसको हम लोग देते हैं रेडियन, रेडियन कहते हैं, शॉर्टकट में RAD रैड लिखते हैं इसको बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग इसको रेडियन कहते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर अगर 1 रेडियन की अगर हम बात करें, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा बच्चों कि हम यूं कहें कि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर उसके चाप द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। यानी वृत्त की त्रिज्या के बराबर की लंबाई का चाप, यानी जितनी लंबाई का आपका त्रिज्या है उतनी ही लंबाई का चाप इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं बच्चों, 1 रेडियन, 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन की मतलब परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है वह 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग पढ़ना घन कोण है, तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं समझ लेते हैं। तो बच्चों ये तो बात हो गई वृत्त की। तो ये वृत्त जो है यहाँ पर जो कोण हम इसको थीटा से जो व्यक्त कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो थीटा आया ये रेडियन में आता है। और 1 रेडियन कब आएगा, जब इसकी त्रिज्या के बराबर ही इसका चाप, उतनी ही त्रिज्या के बराबर अगर कोई चाप है और इसके केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि बीमाहीन है। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये तो हमारा वृत्त था। अगर हम कोई गोला लें, स्फेरिकल लें, तो बच्चों देखिए हम ये गोला ले रहे हैं, ये गोला है बच्चों। ठीक है, इस गोले को दर्शाने के लिए इसको इस तरीके से, ये गोला है आपका, स्फेरिकल है ये। तो ये वृत्त नहीं है बच्चों, ये हमारा क्या है, गोला। तो बच्चों इस गोले का जो केंद्र होगा ये O होगा। अगर बच्चों यहाँ पर देखिए एक ये गोले का पूरा गोला है और इसका एक क्षेत्रफल लें बच्चों, यानी ये इसका जो क्षेत्रफल ये तो A है पूरे का, परंतु मैंने आपको जैसे बताया कि ये गोला क्या है, एक कर्व है, ये कर्व है। तो इसमें हम इसमें एक सूक्ष्म पृष्ठ की अगर कल्पना करें ये, तो बच्चों ये एक DA पृष्ठ है, ये एक DA है। अब इसके जो बच्चों इसकी जो परिसीमा है, परिसीमा का मतलब जो इसका पूरे चारों ओर का है, अगर इसको इससे मिला दें O से, इस तरीके से ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, तो बच्चों यहाँ से बाहर से पूरी तरफ से मिला दें ऐसे, तो बच्चों यहाँ पर एक कोण बनेगा ऐसे, ये कोण बनेगा। इसी को हम लोग घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। यानी हम इसको अगर अपनी भाषा में कहें तो बोलें कि
कि किसी गोले का एक पृष्ठ भाग द्वारा जो उसके केंद्र पर कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये घन कोण है और इसको हम लोग, ये सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा है तो डी ओमेगा आता है, ये डी ओमेगा आता है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों यहां पर अगर देखें कि यहां पर ये जो वृत्त का कोण है, यानी यहां पर ये चाप बटे त्रिज्या हो गए बच्चों। अगर हम देखें कि वृत्त के केंद्र पर पूरा टोटल कोण कितना आता है रेडियन में, तो देखिए यहां पर ये कोण बराबर, तो बच्चों ये चाप था यहां तक, ठीक है, और इसके केंद्र पर अगर ये पूरे कोण की अगर हम बात करें तो ये देखिए पूरा चाप, यानी ये पूरा चाप क्या हो जाएगा, इसकी वृत्त की परिधि के बराबर। तो हम लोग कहेंगे वृत्त की परिधि बटे, और त्रिज्या तो होता ही है त्रिज्या। अब बच्चों वृत्त की परिधि आपकी क्या होती है, वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, और त्रिज्या क्या है हमारी r, तो r से r कट जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई। यानी वृत्त के केंद्र पर जो संपूर्ण कोण अंतरित होता है वो कितना होता है 2 पाई, ये 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन रेड। तो ये संपूर्ण इसके केंद्र पर कोण अंतरित है टोटल पूरा, तो बच्चों ये 2 पाई होता है। इसी प्रकार बच्चों यहां पर अगर हम इसकी बात करें कि इसके केंद्र पर कितना संपूर्ण कोण अंतरित होगा, ये डी ओमेगा क्या है, इसके सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा है यहाँ पर। और बच्चों अगर हम, ये तो सूक्ष्म पृष्ठ है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा कोण बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे, तो बटे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि घन कोण में ये जो डी ओमेगा होता है तो ये आपका हो जाएगा डी ए बटे, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये तो कोण है, तो यहाँ पर डी ओमेगा बराबर ये आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है ये। ठीक है, तो ये त्रिज्या के वर्ग। अब ऐसा क्यों है बच्चों, यहाँ पर देखें जैसे ये आपका डी ओमेगा जो कोण होगा तो यहाँ पर डी ए बटे आर स्क्वायर मैंने लिखा है। अब जैसे यहाँ पे अगर पूरा हम ले लें कोण ओमेगा तो बच्चों ए अपान आर स्क्वायर, तो ए क्या है, क्षेत्रफल है आपका, तो क्षेत्रफल। अब बच्चों देखिए क्षेत्रफल इसका अगर हम मात्रा देखें तो ये मीटर स्क्वायर होगा, और ये दूरी ये आपकी त्रिज्या है तो ये भी आपका मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये भी आपका कट जाएगा, यानी बीमाहीन है। तो यहाँ पर ये जो आपका घन कोण होता है ये आपके त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मानी जो क्षेत्रफल होता है इसका, ये त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों बटे त्रिज्या का वर्ग करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल a है और ये त्रिज्या r स्क्वायर है। तो a अगर गोले का क्षेत्रफल देखा जाए, पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई। और बच्चों घन कोण, ये आपका घन कोण है, तो इसी को हम लोग घन कोण बोल रहे हैं, घन कोण। तो बच्चों इस घन कोण के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेरेडियन, STERADIAN, और इसको SR से व्यक्त करते हैं, यानी हम लोग इसको लिखते हैं स्टेरेडियन, यानी 4 पाई। यानी किसी गोले के केंद्र पर संपूर्ण घनकोण जो होता है वो कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है बच्चों। क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। अब बच्चों यहाँ पर देखें, ये जो आपके सामने जो फार्मूला है यही घनकोण है बच्चों, इसी घनकोण की बात कर रहे हैं। तो यानी ये आपका जो है रेडियन है, और ये हम लोग जो घनकोण व्यक्त करते हैं ये किस में व्यक्त करते हैं, स्टेरेडियन में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देखें तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर हो गया, ये आपका जो हो गया। तो बच्चों अगर आपका जो है ये डी ए आपका जो है डी ए बराबर आर स्क्वायर हो जाए, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, यानी डी ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन आ जाएगा, स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन आ जाएगा बच्चों। तो 1 स्टेरेडियन यानी आपका जो क्षेत्रफल है, यानी जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी हम क्षेत्रफल अवयव की बात कर रहे हैं, अगर वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो बच्चों हमारा जो घन कोण आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 स्टेरेडियन आ रहा है। तो 1 स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होगी बच्चों, तो 1 स्टेरेडियन की परिभाषा हम लोग लिखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, यही इसमें काम की चीज है। 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन, तो लिखते हैं बच्चों 1 स्टेरेडियन, स्टेरेडियन वह घन कोण है, वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठभाग, गोले के पृष्ठभाग द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के पृष्ठभाग द्वारा, और बच्चों यहां पे लिख सकते हैं पृष्ठभाग द्वारा, भाग द्वारा जो गोले की त्रिज्या के, गोले के पृष्ठभाग। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग पृष्ठभाग मतलब इसका जो भी हम लोग पृष्ठ ले रहे हैं, जो भी पृष्ठ ले रहे हैं उसको हम लोग डीए से व्यक्त कर रहे हैं, और वो डीए यानी जो पृष्ठभाग है वो क्या हो रहा है, जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तब जो कोण गोले के केंद्र पर अंतरित होता है, 1 स्टेरेडियन कहलाता है, 1 स्टेरेडियन कहलाता है। बात समझ आ गया बच्चों। 1 स्टेरेडियन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठभाग द्वारा, कॉमा लगा दें, पृष्ठभाग द्वारा जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तब जो कोण गोले के केंद्र पर अंतरित होता है 1 स्टेरेडियन कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों यानी इसमें हमने घन कोण की बात की थी कि अगर कोई ठोस गोला है तो गोले के सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। अब बच्चों इसका उदाहरण आप क्या देख सकते हैं घन कोण का, जैसे कि जोकर की टोपी हो सकती है, या फिर आप जिसमें सोपटी खाते हैं वो हो सकता है, या कोई कोन मूंगफली का। तो आपने मूंगफली वाला इस तरीके से देखा होगा कि इस तरीके से इसका बना रहता है जिसमें मूंगफली ली जाती है, या सोपटी। तो बच्चों ये जो केंद्र होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके जो परिसीमा है इससे हम लोग इसको मिला रहे हैं। तो यहाँ पर देखें इसको अगर हम ऐसे मिला दें सभी जगह से और समझ लेते हैं इसको, यहाँ से भी हम लोग मिला रहे हैं, इसको तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे, ये बाहर की तरफ से मिल रहा है। और ये तो बच्चों यहाँ पर ये जो पूरा पृष्ठ द्वारा ये जो कोण अंतरित हो रहा है इसी को हम लोग ओमेगा से दर्शा रहे हैं, और इसी को हम लोग कह रहे हैं घन कोण। घन कोण, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये गोले का एक सूक्ष्म पृष्ठ लिया गया है, और इस पृष्ठ की यानी इस गोले के सूक्ष्म पृष्ठ की परिसीमाओं की जो है कि इस गोले के केंद्र के बिंदु O से मिलाने पर रेखाएं जो यहाँ पर कोण बनेगा उसी को हम लोग घन कोण कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट करें, तो फिर हम लोग इस पे आगे बात करते हैं।
हाँ बच्चों, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। तो बच्चों अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग समझते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा दूं। अब बच्चों देखिए कि अगर आपका गोला है इस तरीके से और इसका ये केंद्र है बच्चों, और यहां पर हमने कोई एक सूक्ष्म पृष्ठ लिया, ठीक है, और ये जो है ये इसका जो केंद्र है बच्चों, तो इसका जो सूक्ष्म पृष्ठ है बच्चों, ये एक जो है ये रेखा गई, ये आपकी बता रही है यानी एन कैप। यानी एन कैप क्या है, बिंदु ओ को जो है बिंदु ओ की रेखा में मिलाने वाली, इसकी मतलब इसके अनुदिश इसकी दिशा को बता रहा है। और बच्चों ये जो है ये इसके क्षेत्रफल की दिशा को बता रहा है, यानी ये जो क्षेत्रफल है इसके लंबवत, यानी इसके लंबवत इस तरीके से इसकी क्षेत्रफल की दिशा को इस तरीके से मान लेते हैं, इसकी दिशा ये डीए है, ठीक है, इसकी क्षेत्रफल की दिशा है। तो बच्चों यहां पर क्या है कि ये क्षेत्रफल की दिशा और इसकी यानी इस ये त्रिज्या जो आर है, यानी ये जो आपका आर है, तो हम यूं कह सकते हैं कि गोले के केंद्र से जो गोले की त्रिज्या है आर, उसके अनुदिश इसका एकांक सदिश, इसकी दिशा और इस क्षेत्रफल की दिशा दोनों अलग अलग दिशा में है। तो बच्चों इसके लिए हमें ये कोण मान लेते हैं थीटा होगा, तो हमें इसका घटक करना पड़ेगा। तो बच्चों इसकी अनुदिश इसकी दिशा में इसका घटक क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा डीए कॉस थीटा, डीए कॉस थीटा। तब हमारा यहाँ पर जो आपका डी ओमेगा होगा, यानी जो घन कोण होगा इस सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा यानी डीए द्वारा, ये क्या हो जाएगा आपका डीए कॉस थीटा और बटे इसका त्रिज्या का स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अगर सदिश फॉर्म में लिखें इसको तो ये बच्चों हो जाएगा वेक्टर डीए और एन कैप बटे आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है कि इस तरीके से हो गया। अब इसको आप समझें, ऐसे समझें, एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ऐसे, ठीक, और यहां से मैं इसको ऐसे मिलाऊं, ऐसे ऐसे, मैं इसी चीज को समझा रहा हूं बच्चों दूसरे तरीके से, ध्यान दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, हाँ इस तरीके से। तो बच्चों ये देखिए ये बिंदु O है और ये जो इसका है आर दूरी पर, यहाँ पर जो आर दूरी पर ये इस तरीके से ये है बच्चों। तो ये है आपका इस तरीके से और ये इसके केंद्र से होते हुए, यानी ये इसके केंद्र से होते हुए, तो ये क्षेत्रफल देखिए बच्चों इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, यहाँ पर ये ऐसे पृष्ठ है। तो इसकी अगर हमको दिशा लिखनी होगी तो बच्चों इसकी दिशा क्या हो जाएगी, यानी इस क्षेत्रफल की दिशा ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। तो ये इसके बीच में बच्चों जो ये कोण बन रहा है, यानी ये जो कोण बन रहा है थीटा, ठीक है, ये आपका इस दिशा में हो गया बच्चों ऐसे, और ये हो जाएगा आपका ये आपका ए दिशा हो इसका दिशा हो जाएगा एन कैप और ये हो जाएगा डीए। तो बच्चों यहाँ पे देखें कि ये अगर इसको गोला बनाया जाए, इस तरीके से गोला बनाया जाए, तो इसका जो प्रक्षेप होगा वो यहाँ पर इस तरीके से आएगा, यानी इस तरीके से होगा। यानी इसको हम अगर ऐसे छायांकित कर दें तो देखिए अब इसकी दिशा बच्चों इसी दिशा में जाएगी, यानी जो थीटा है यही कोण आएगा, यानी ये कोण थीटा आ जाएगा। तो ये जो बन रहा है गोला, इस गोले का पृष्ठ
इस गोले का पृष्ठ इसके केंद्र से यहाँ पर प्रक्षेप बनाता है, वही आपका डी ए कॉस थीटा हुआ, वही आपका डी ए कॉस थीटा हुआ बच्चों, वही क्या हो गया आपका डी ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो है वेक्टर डी ए इसकी दिशा हो गई और ये आपका थीटा हो गया। तो ये आपका जो कोण थीटा जो डी ए कॉस थीटा आ रहा है वो यही है, यानी ये जो क्षेत्रफल है ये डी ए कॉस थीटा है। यानी अगर इसको हम खींच करके अगर गोला बना दें बड़ा सा यहाँ पर, तो देखिए इसका सूक्ष्म पृष्ठ हो गया और ये पृष्ठ का प्रक्षेप जो कोण जो अंतरित हो रहा है वो यही कोण आ रहा है दोनों के बीच में, इस दोनों तल के बीच में इस तरीके से आ रहा है। तो बच्चों मेन फार्मूला आपका ये आ गया डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसमें इस वीडियो में आपने घन कोण और क्षेत्रफल सदिश के बारे में समझा है और कुछ परिभाषाओं को नोट किया है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कितना समझ में आया। ठीक है बच्चों, हमारी वीडियो पर लगातार बने रहिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे से आगे दूसरे चैप्टर की हर नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। धन्यवाद।